हेलो एंड वेलकम बच्चा लोग, कैसे आप सब। आई होप आप सब अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो आपका स्वागत है केमिस्ट्री में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो फ्रिक्वेंटली डायरेक्टली एग्जाम में तो नहीं आता है, बट उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए मैं किस चीज़ की बात करता हूँ, सीधे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं आपके सामने, वो नीट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। उसके बाद जेई मेंस में भी क्वेश्चन जो होते हैं ऑर्गेनिक के, उसमें फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं। जैसे कोई कंपाउंड दिया तो उसका एनहाइड्राइड अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसका हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले इस वीडियो में। आइए चलते हैं। सबसे पहले मैंने रूल्स मैनुअली लिख दिए हैं। सबसे पहले देखिए एनहाइड्राइड लिखने का तरीका। तो पहला, अगर आपको एनहाइड्राइड जिस कंपाउंड का लिखना है तो उसमें जो एलिमेंट है मेन, ठीक है, उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लीजिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उस एलिमेंट का आप पता कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एनहाइड्राइड में क्या करना था, बेसिकली नाम से पता चल रहा है उसका, ध्यान से देखिएगा। एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड कर निकालना है आपका। ठीक है, एनहाइड्राइड है तो उसमें आपको क्या करना, वाटर निकाल देना है उसमें से। ठीक है, उसमें से वाटर निकल रहा होगा। तो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड हमें दिया हुआ है उसमें से वाटर हमको रिमूव करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिया है, H2SO4 का एनहाइड्राइड लिखना है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला तरीका रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये कैसा तरीका होता है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो रिमूवल ऑफ वाटर में आप क्या करते हैं, जैसे H2SO4 हमारे पास है, H2SO4। अब इसमें आप क्या करेंगे, माइनस H2O करेंगे, है ना। इसमें से H2O निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ध्यान से देखिए। दो हाइड्रोजन जाएंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, SO3। तो यही हमारा क्या है, एनहाइड्राइड, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो एनहाइड्राइड फॉर्म है वो SO3 होता है। इसी चीज़ को हमको ऑब्टेन करना था, है ना। ये आपका पहला मेथड है। तो पहले मेथड से ऐसे करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि ये मेथड फिजिबल नहीं होता है। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे सीधे ना पता चल रहा हो तो एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं, उसके लिए मेथड 2 यूज़ करेंगे हम। आइए वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं HNO3। ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। HNO3 में सबसे पहले हमारा टारगेट है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम नाइट्रोजन का निकालेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ये -6 और ये +1, तो ओवरऑल नाइट्रोजन के लिए हमको +5 मिलेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसका ऑक्सीडेशन में कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको मैंने x मान लिया, तो +1 +x एंड 2 इंटू, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, इसको पूरे कंपाउंड का 0 के इक्वल कर लीजिए और यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी +5। ठीक है, मुझे यही कैलकुलेट करना था, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, हमने 5 निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर की रिक्वायरमेंट थी जो हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो चलिए यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, नाइट्रोजन की कितनी आएगी, +5। अब हमें क्या करना है, एनहाइड्राइड बेसिकली हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, मतलब वाटर रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, N और O हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है उसको आप यहाँ लिख दीजिए इसके ऊपर 5, और ऑक्सीजन की क्या होती है 2 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए आप, इसको क्रिस क्रॉस पोजीशन पे पहुँचा दीजिए। जो ऑक्सीजन का है के नीचे लिखा जाएगा वो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाएगी, वही जो नाइट्रोजन के पास लिखा जाएगा वो ऑक्सीजन की लिखी जाएगी। तो इस हिसाब से जो हमारा कंपाउंड बन के आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, N2O5। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि HNO3 का आपका एनहाइड्राइड क्या बन के आने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HNO3 का हमारा N2O5 आने वाला है। इसी हिसाब से अगर आप HNO2 लेते हैं और HNO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके उसका एनहाइड्राइड लिखते हैं, तो देखिए HNO3 में आपने +5 निकाली थी, तो HNO2 में अगर आप सेम तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हाइड्रोजन का +1, ठीक है, और +x मान लीजिए नाइट्रोजन का, और +2 इंटू -2, एक ऑक्सीजन है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो +3 आने वाली है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे
मेंशन भी है कि नाइट्रोजन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आइए अब आगे हमको क्या करना है, बस सेम प्रोसीजर लिख लीजिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आई +3, ऑक्सीजन की हमें पता है कि दैट इज़ -2। ठीक है, अब एनाइड्राइड लिखने के लिए क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस पोजीशन पे इनकी ट्रांसलोकेशन कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाने वाला है, N के नीचे 2 लिखा जाएगा और यहाँ पे 3, तो N2O3 क्या हो जाएगा, HNO2 का एनहाइड्राइड का फार्मूला। ऐसे ही अगर आपको H2N2O2 दिया है तो इसका भी एनहाइड्राइड आप इजीली लिख लेंगे। तो चलिए इस तरीके से अगर हम H2SO4 का एनहाइड्राइड लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर हम H2SO4 लिखते हैं, है ना, H2SO4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सल्फर का हमारा पहला टारगेट होगा। तो इस हिसाब से +2, ठीक है, +X, ठीक है, +4 × -2 = 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे X की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके, +6। तो अब हमारा टारगेट क्या है, आप लिख लीजिए सल्फ़र और ऑक्सीजन। तो सल्फ़र के ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 लिख लीजिए, ठीक है, और इसकी 2 लिख लीजिए। बस इसको क्रिस क्रॉस पोजीशन पे पहुंचा दीजिए। जैसे आप पहुंचाएंगे तो आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। देखिए क्या था हमारे पास, सल्फ़र के ऊपर हमें लिखना था +6, ऑक्सीजन के ऊपर -2, आपने क्रिस क्रॉस पोजीशन पहुंचाया था, ये बन गया था H2 और ये बन गया था 6। लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे कुछ नंबर कॉमन है तो इसको आप लिख सकते हैं SO3। ठीक है, तो हमने इससे पहले H2O रिमूव करके भी देखा था तो SO3 इसका एनहाइड्राइड आया था। तो देखा आपने, हमने डिस्कस किया एनहाइड्राइड किसी भी कंपाउंड का अगर गिवन है तो कैसे लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको कोई भी एनहाइड्राइड बताता है, कोई भी एसिड का एनहाइड्राइड अगर MCQ बनता है तो आप इजीली लिख पाएंगे दो मेथड से, या तो वाटर रिमूवल या फिर ऑक्सीडेशन मेथड से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, और आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिए। ऐसे ही मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अपलोड हुए हैं। आप प्लीज़ वीडियो को गो थ्रू करिए और उन वीडियो से इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। सो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।